हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग यार। तो अभी जो हमारी मुलाकात है इसमें हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी एरिया अंडर कर्व्स की। मैंने आपको हमारी लास्ट टू लास्ट मुलाकात यानी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में ये बात सिखाई भी थी कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको एरिया अंडर कर्व्स के पूरे चैप्टर के लिए और टिप्स पर होने चाहिए। इसके अलावा डेफिनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट्स कैसे लगाते हैं और उनकी कौन कौन सी खास प्रॉपर्टीज होती है इस बारे में भी हम बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं ना, इंक्लूडिंग द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम। ऑलराइट, सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें कि एरिया अंडर कर्व्स कैसे निकाला जाएगा, भाई है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ही, करना तो आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन ही है। तो चैप्टर बहुत ईजी है। बस इस चैप्टर में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यानी कि यार जो कर्व्स हैं वो ज्योमेट्रिकली क्या देते हैं, कैसे दिखते हैं, उनकी विजुअलाइजेशन क्या है, ये बात इस चैप्टर की जान है। और आज हम वन शॉट नहीं गन शॉट लेकर आए हैं यार। मतलब इसमें करना क्या है, होगा क्या, आपको एग्जैक्टली वही सवाल करवा दिए जाएंगे यार जैसा जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो जितने भी सवाल हम लेकर आए हैं, कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए खुद से करने के लिए जरूर कहूंगा, मगर ड्राइव लिंक जो दी गई है डिस्क्रिप्शन में उससे आप नोट्स डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन कौन से सवाल जो है वो हमने डिस्कस किए हैं और कौन कौन से जो सवाल हैं वो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। और आपको सभी सवाल जो भी हम इसमें लेकर आए हैं, जो भी आपको इन क्लास नोट्स में मिले, वो सभी के सभी सवाल करने हैं, चाहे वो हमने डिस्कस किए हो या वो काम मैंने आपको अलॉट किया हो। ठीक है, अच्छे से साथ में प्रैक्टिस करते करते आप इस चीज को बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना यार। लास्ट मोमेंट तक जो भी की अपडेट्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे, जो भी चीजें आपके लिए सपोर्टिव होंगी वो आपको उसी पे डायरेक्टली बता दी जाएगी, है ना। हर बार यूट्यूब पे नोटिफिकेशन डालना बहुत ज्यादा इजी नहीं होता, बट टेलीग्राम ग्रुप में खटाक से आपके लिए जो बेनिफिशियल चीजें हैं वो शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यार। आज का जो टॉपिक है हमारा एरिया अंडर कर्व्स या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें मेजरली तीन बातें करनी है। करना डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये बात अपने को समझ में आ गई। मेजरली तीन बातें, पहला कि एक कर्व जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है। तो पहले हम वो टॉपिक देखेंगे कि निकालते कैसे हैं, फिर उसके ऊपर कुछ अच्छे प्रोबेबल सवाल देखेंगे। दूसरा, हम ये बात करेंगे कि एक कर्व और एक लाइन के बीच का एनक्लोज एरिया कैसे निकाला जाता है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, वही बच्चों वाली बात है, उससे भी एरिया आ जाएगा, है ना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है यार, दो कर्व्स के बीच का एरिया कैसे निकालना है। तो दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालने के लिए फिर से दो बातें ध्यान रखेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा सर, लेकिन उसके अलावा हम ये देखेंगे कि कौन सा कर्व किस पर्टिकुलर रीजन के लिए डोमिनेटिंग है, यानी कि ऊपर है, बड़ा एरिया एनक्लोज कर रहा है, और कौन सा कर्व छोटा एरिया एनक्लोज कर रहा है। बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस कर देंगे, एरिया अंडर द टू कर्व्स निकल कर आ जाएगा। समझ रहे हो, तीन बातें। एक कर्व एक्स या वाई एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाता है वो अभी हम देखेंगे। थोड़ी देर के बाद एक कर्व और एक लाइन के बीच का जो एरिया है वो हम देखेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद दो कर्व्स के बीच का एरिया कैसे निकलता है वो हम देखेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं और ये देखना है कौन सा कर्व बड़ा एरिया एनक्लोज कर रहा है और कौन सा कर्व छोटा एरिया एनक्लोज कर रहा है। तो बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया से अपना काम बन जाएगा यार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। देखिए, यदि आप कहते हैं y इक्वल टू वाई एज अ फंक्शन ऑफ x, देन समझिएगा ध्यान से, आप ये बोल पाएंगे कि जब आप y एज अ फंक्शन ऑफ x रखते हैं तो x जो है उसकी वैल्यू अपनी इच्छा अनुसार डाली जा सकती है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल तो दोनों ही है, कायदे से तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे पर निर्भर करेगी, बट टेक्निकली स्पीकिंग जब आप y इज इक्वल टू एफ एक्स रखते हैं तो यहां पे y की वैल्यू x पर निर्भर करती है और x की मनचाही वैल्यू डाल के आप y की वैल्यू चेक करना चाहते हैं। तो क्योंकि x की मनचाही वैल्यू डालते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x y निकल कर आता है यार, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, वो दोनों ही, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन वो दोनों ही डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार बयां किए जाते हैं। डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार बयां किए जाते हैं। देन फर्स्ट पार्ट डी वाई बाई डी एक्स, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार बयां किया जाता है, इज डिफाइंड। डी वाई बाई डी एक्स इज डिफाइंड। सेकेंड थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स।
इंटीग्रेशन ऑफ y dx और इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज डिफाइंड, ठीक है, इज डिफाइंड। अब ऊपर वाली चीज तो क्या देगी भाई, ऊपर वाली चीज देगी हमें स्लोप, स्लोप, और नीचे वाली चीज क्या देगी यार हमें, एरिया। स्लोप किस पॉइंट पे सर, जिस पॉइंट पे आप dy बाई dx निकालेंगे, और एरिया कहां से कहां तक का सर, एरिया कहां से कहां तक का सर, जहां से जहां तक की आप लिमिट्स डालेंगे, जहां से जहां तक की आप लिमिट डालेंगे। लिमिट ध्यान रखिएगा, लिमिट जो है वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लगती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आप ये बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यहां x इनिशियल से x फाइनल, x इनिशियल से x फाइनल। सो दिस विल गिव यू एरिया अंडर fx कर्व with x axis, with x axis within limits, within limits कहां से कहां तक है, within limits x equals to xi to xf, xi to xf। अब इस बात का मतलब क्या हुआ सर, दैट इज हम बोलेंगे, जरा बात ध्यान से समझिएगा, हम बोलेंगे कि सर ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया है x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया अपना ओरिजिन, और यहां पे आपने कर्व रिप्रेजेंट कर दिया है y एज अ फंक्शन ऑफ x, सही है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट डाल देंगे x इनिशियल से x फाइनल, यहां हमने एक लिमिट डाल दी x इनिशियल से x फाइनल। और आपको याद होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने सिखाया यार, कन्वेंशनली लेफ्ट से राइट तक लिया गया एरिया, कन्वेंशनली लेफ्ट टू राइट वाला जो एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट टू लेफ्ट वाला जो एरिया होता है वो नेगेटिव होता है। यानी छोटे से बड़ी लिमिट डालोगे तो एरिया पॉजिटिव आएगा, बड़े से छोटी लिमिट डालोगे तो एरिया नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से कन्वेंशनली एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मतलब इस बात को मुझको लगता है कि आपको एज अ कन्वेंशन थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए, एज अ कन्वेंशन भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास एरिया देखना हो, एरिया, अगर हमें एरिया के बारे में बात करनी हो, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, समझिएगा। हाँ, हम ये बोलेंगे कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते, लेफ्ट टू राइट, ये वाला एरिया यार, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये वाला एरिया पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। और जब आप राइट टू लेफ्ट आ रहे होते हैं तो कन्वेंशनली ये वाला एरिया नेगेटिव होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यार कन्वेंशन ध्यान रखना जरूरी है। पता लगे हम दोनों एरिया को ऐड करना चाहते हैं, मगर इंटीग्रेट करने के दौरान हमने इस बात को ध्यान में ही नहीं रखा, तो दोनों एरिया एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो गए भाई, क्योंकि एक पॉजिटिव एरिया होगा, एक नेगेटिव एरिया होगा। सिमिलरली क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया जो होता है यार वो पॉजिटिव होता है, और वाई एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया जो होता है यार वो नेगेटिव होता है। तो एक फंक्शन कभी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, कभी तो एक्स एक्सिस के नीचे है। आप चाहते थे दोनों ही एरिया को ऐड करना, गलती क्या कर दी, फिगर नहीं बनाई। गलती क्या कर दी, फिगर नहीं बनाई। क्या किया, डायरेक्टली सर इंटीग्रेट मार देंगे हम तो, क्योंकि आप ही ने सिखाया है कि इंटीग्रेशन एरिया देता है। मगर ऐसी स्थिति में जब एरिया थोड़ा सा पॉजिटिव हो और थोड़ा सा नेगेटिव हो, तो आपको दोनों का मॉड्यूलस लेके, मैग्नीट्यूड लेकर जोड़ना चाहिए टू कैलकुलेट द टोटल एरिया। आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने पे ये प्लस माइनस यानी कि एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो गड़बड़ आ जाएगी यार। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। ऊपर वाला एरिया 10 यूनिट्स है और नीचे वाला एरिया 2 यूनिट्स है। कायदे से तो तुमको टोटल एरिया 10 + 2 12 मिलना चाहिए, लेकिन यार जब तुम उसे इंटीग्रेट करोगे तो ऊपर वाला एरिया 10 यूनिट और नीचे वाला एरिया -2 इंटीग्रेशन में काउंट हो जाएगा। तो 10 - 2 8 आ जाएगा, 10 - 2 8 आ जाएगा। आना कितना चाहिए था, 10 + 2 12, आया कितना, 10 - 2 8। इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि ये कर्व जो है यार वो कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये बोल पाएंगे कि यार हमें ना मॉड्यूलस लेना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ 10, मॉड्यूलस ऑफ वो वाला इंटीग्रेशन जिसका आंसर 10 आने वाला है, मॉड्यूलस ऑफ वो वाला इंटीग्रेशन जिसका आंसर 2 आने वाला है, -2 आने वाला है। तो दोनों का जो आंसर होगा वो mod 10 + mod -2 विच मींस 10 + 2 12 आ जाएगा। स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं माइंड में। तो जब मैं ऐसा कभी बीच में करूं तो घबराना मत कि सर ने ये क्या कर दिया, समझ जाना। इसीलिए मैं पहले पूरी कहानी आपके सामने क्लियर कर रहा हूं, फिर तो एकदम से सवाल करेंगे, सवाल 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 सवाल, चैप्टर खत्म। ठीक है, देखो तो ये y = fx है, और ये वाला जो एरिया है ना यार, इस एरिया में हम इंटरेस्टेड है। ये जो एरिया है ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। क्या ये रेड कलर ब्लैक कलर पे दिख रहा है क्लियरली? हाँ बिल्कुल दिख रहा है यार, दिख रहा है बिल्कुल।
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और मैं बोलूं कि यदि यदि ये तो एक बात हो गई भाई, पिक्चर का दूसरा पहलू भी देखते हैं, समटाइम्स ये ज्यादा इजी हो जाता है। यदि देखना सिमेट्रिकल लगेगी चीजें आपको, x एज अ फंक्शन ऑफ y है। अब फंक्शन का मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पे f ही हो, यहाँ g भी हो सकता है, h भी हो सकता है, एनीथिंग। x एज अ फंक्शन ऑफ x इज gy व्हिच मींस x एज अ फंक्शन ऑफ y, देन फर्स्ट थिंग क्या डिफाइन होगी यार, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के अनुसार। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, देखिए एक बार और समझाते हुए ध्यान से देखना। जब x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, कायदे से तो दोनों ही वेरिएबल है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप y की वैल्यू अपनी इच्छा के अनुसार डालते हो तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यार, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ y, जो आपने अपनी इच्छा अनुसार y की वैल्यू डाली है उस पर निर्भर करता हुआ x आ जाता है, तो उसको आप क्या कहलाता है यार, वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, दोनों ही डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट के अनुसार निकलते हैं यार। यानी कि dx by dy इज डिफाइंड, ये देगा क्या, ये स्लोप देगा किस पॉइंट पे सर, जिस पॉइंट पे dx by dy निकालोगे। मगर यार ये तो टर्म 1 में था सर, a और d, इसके बारे में तो ज्यादा बात करनी नहीं है, स्लोप एट अ पॉइंट, है ना, इसके बारे में तो ज्यादा बात करनी नहीं है। अपना मेन इंटरेस्ट तो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x dy और इंटीग्रेशन ऑफ g by dy, और जो लिमिट लगेंगी यार वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी y के अनुसार लगती है। तो ये y इनिशियल टू y फाइनल है, y इनिशियल टू y फाइनल है, और ये देगा क्या, ये देगा एरिया अंडर x इक्वल टू जी वाई कर्व विद वाई एक्सिस, लिमिट्स कहां से कहां होंगी यार, विद इन लिमिट्स y इनिशियल टू y फाइनल, विद इन लिमिट्स, तुम देख लो एक्सप्रेशन हट जाता हूं मैं इस तरफ से, देखो विद इन लिमिट्स y इनिशियल टू y फाइनल, y इनिशियल से y फाइनल तक मिलेगा। समझे, इसको मैं यहां बना देता हूं, दैट इज, देखिएगा जरा मैं इस चीज को यहां एक्सप्लेन करता हूं क्या हो रहा है। आपके पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन, और अब की बार आपके पास जो फंक्शन है ना यार वो ऐसा है, तो ये एक्स एक्सेस के साथ भी कुछ एरिया कर सकता है और ये वाई एक्सेस के साथ भी कुछ एरिया इनक्लोज कर सकता है। मगर अब आपने इसे एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिखा है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिखा है। ठीक, तो जब आपने इसे जब आपने इसे एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई लिखा है तो एरिया वाई एक्सिस के साथ आएगा। लिमिट्स कहां से कहां तक ली जाएगी यार, लिमिट्स ली जाएगी वाई इनिशियल टू वाई फाइनल। तो देखिए जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होंगे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तो आपका एरिया पॉजिटिव होगा, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होंगे तो आपका एरिया नेगेटिव होगा। नीचे से ऊपर पॉजिटिव, ऊपर से नीचे नेगेटिव। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, क्या मामला, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो यार, वैसे तो क्लास नोट्स अवेलेबल होंगे बट स्टिल एक स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, नजर मार लो, फिर आगे बढ़ते हैं यार। आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू, ठीक लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा टॉपिक क्या है ना। फील कब आएगी, जब सवाल करेंगे सर। एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी यहां पे लिख ही देता हूं यार। इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा याद दिलाता हूं क्योंकि मैंने आपको बोला था इस चैप्टर की जान है वो फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है यार एक्स बाई टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी रहा करता था। जब इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन करते थे तो सी रहा करता था, लेकिन जब इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं करना है, लिमिट्स डालेंगे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन करना है तो सी को अवॉइड कर देंगे। अभी तो बस रिजल्ट तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक है ना। चलो सवाल देखते हैं यार।
पहली चीज है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस। तो देखो यार, एक्स्ट्रा ज्ञान थोड़ा थोड़ा मैं बताते चलूंगा आपको। बेसिकली चक्कर ये है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको। एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों चाहिए सर, बोर्ड एग्जाम में अभी तो कुछ सवाल करने, बिकॉज अगर ये समझ में नहीं आएगा ना तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम रट्टा मार रहे हो। लेकिन अगर ये टॉपिक 2-3 टॉप क्वेश्चंस में ही टॉपिक सिखाऊंगा, समझाऊंगा, एक बार पैराबोला के बारे में, थोड़ा एलिप्स के बारे में, थोड़ा हाइपरबोला के बारे में, थोड़ा सर्कल के बारे में, बस इतना ही है ना। कॉनिक सेक्शंस याद दिलाऊंगा, अगर वो याद दिला दूंगा तो डेफिनेटली तुम्हारे बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे यार, और तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम क्वेश्चन का रट्टा मार रहे हो, ठीक है। और वेरीफाई करना भी आसान होगा। वेरीफाई करना कैसे, अभी देखेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है यार x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ऐसे लिख दीजिए। यहां पर सेंटर जो होगा, सेंटर वो अल्फा कॉमा बीटा होता है एंड रेडियस इज a यूनिट्स। जो रेडियस है वो a यूनिट्स होता है, ठीक, a यूनिट्स होता है। पर्टिकुलरली अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के बारे में बात करना चाहते हैं, सो दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो जो सेंटर है यार, सेंटर जो है वो तो होना चाहिए 0,0 पे, दैट इज एट ओरिजिन। ये कहां पे होना चाहिए यार, ओरिजिन पे, 0,0 पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एंड जो आपका रेडियस होगा यार, जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो रेडियस देखिए क्या निकल कर आएगा, a यूनिट्स आएगा। तो यहां पे जो एरिया आना चाहिए, जो एरिया आना चाहिए वो तो बहुत सिंपल है। वेरिफिकेशन आप कैसे कर लोगे, जब सर्कल ही है और उसका रेडियस पता ही है, तो यार एरिया जो आना चाहिए, टोटल एरिया, वो आना चाहिए पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, है ना। सो द आंसर शुड बी पाई ए स्क्वायर। जो भी आप करने वाले हो एरिया कैलकुलेट, वो पाई ए स्क्वायर आना चाहिए। मगर ऐसा समझ लो कि इस चैप्टर में तुम्हें ज्योमेट्रिकली कुछ करने की इजाजत ही नहीं है भाई। ये वेरिफिकेशन था ताकि तुम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करो, गंभीर कैलकुलेशन से गुजरो, तो उसके बाद तुम इसको निकाल पाओ, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली तुमको एग्जाम में ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है, अगर एरिया का क्वेश्चन है तो समझ जाना एरिया अंडर द कर्व से आया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आया है। तो जो एरिया बहुत सिंपल होते हैं, पाई आर स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, ऐसे एरिया को भी तुम्हें इंटीग्रेट करके जबरदस्ती निकालना है, समझ रहे हो। तो देखो कैसे करेंगे, हम ये बोलेंगे कि अगर मैं इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लेने की कोशिश करूं तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऐसा आएगा। नोट बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, समझने की कोशिश करना। अक्सर ऐसा ही होता है यार, आजकल बहुत ज्यादा लेक्चर्स लेने के बाद ना मेरा गला काफी सपोर्ट नहीं करता है, तो इसी वजह से मैं एक दिन में बहुत सारे चैप्टर्स आपके लिए नहीं ला पाया। ग्रेजुअली देख पा रहे होगे, ग्रेजुअली धीरे 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 हमने एनीवेज खत्म कर ही लिया है सिलेबस हमारा। एक लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का रह रहा है, उसको भी मैं आज खत्म करा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, राइट। तो ये वाली स्थिति है, आपके पास ये वाला सर्कल है जिसका सेंटर जो है यार वो ओरिजिन पे है, 0,0 पे, और इसका रेडियस जो है यार, रेडियस जो है वो ए यूनिट्स दिया हुआ है, ए यूनिट्स दिया हुआ है। तो जहां ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ये a,0 होगा, ये 0,a होगा, ये -a,0 होगा, ये 0,-a होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ये पूरा एरिया निकालना है। तो क्यों ना मैं एक क्वार्टर का एरिया निकाल लूं, क्वार्टर सर्कल का एरिया, और उसको 4 टाइम्स कर दूं। तो देखो आप क्या बोलेंगे, यहां से आप बोलेंगे कि हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब वाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्यों बोले सर, क्योंकि y पॉजिटिव कब होगा, y विल बी पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। भाई y पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट एंड सेकेंड
क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया था ना, समझना जरूरी है कि कौन सी चीज कब पॉजिटिव होगी और कौन सी चीज कब नेगेटिव होगी। और ये y इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कब के लिए? फॉर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट y पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट y नेगेटिव है। सो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये कर सकते हैं कि सर एक का एरिया निकाल लीजिए एंड लेट्स मेक इट 4 टाइम्स। कैन आई से हियर, तो ए नेट जो होगा, ए नेट दैट विल बी 4 टाइम्स आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ y dx कर देते हैं। और पहले क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला आएगा। और 0 से लेके a तक, भाई लिमिट किसकी लगती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की। लिमिट किसकी लगेगी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की। सो दैट विल बी 0 टू a, that will be 0 to a, so that will be 4 times integration 0 to a y dx। y dx को आप क्या बोल सकते हैं यार? y अभी आपने निकाला था पहले क्वाड्रेंट के लिए, ये आ गया अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। so that will be equal to 4 times 0 to a and it will be जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये निकल कर आ जाएगा x by 2। इसका इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं डायरेक्टली अब, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स x by 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x by a प्लस c आना चाहिए अगर आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन यहां तो आप लिमिट लगा रहे हैं बॉस, यहां तो आप लिमिट लगा रहे हैं तो नहीं लगेगा कोई इंटीग्रेशन, सीधा लिमिट लग जाएगी 0 से लेके a। लिमिट डालने का तरीका क्या होता है? जहां जहां वेरिएबल वहां वहां अपर लिमिट, माइनस जहां जहां वेरिएबल वहां वहां लोअर लिमिट। एक बार फटाफट से इसको देख लो यार और इसको सॉल्व कर लो। आई जस्ट हैव सम वाटर, है ना, मेरा गला भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। 2-3 मिनट में मैं दोबारा शुरू करता हूं। फटाफट से आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए प्लीज, पूरा सॉल्व कीजिए। इसी बहाने तुम उसको पूरा सॉल्व कर लो और उसके बाद मैं 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 मिनट के अंदर दोबारा कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। मीनवाइल मैं इसे भी म्यूट किए जा रहा हूं ताकि आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, बाकी की आवाजों से आप डेफिनेटली फोकस करके इसे कंप्लीट करें। आई थिंक यार आप लोगों ने ट्राई किया होगा प्रॉपरली, है ना। लिमिट तो डाल ली होगी यार, ये समझ में भी आया होगा आपको। थोड़ी सी हेल्प मैं भी करूंगी आपकी लिमिट डालने में।
लिमिट डालने का तरीका क्या होता है यार, जहां जहां वेरिएबल वहां वहां अपर लिमिट, सो दिस विल बी 4, इसको रहने देते हैं, जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां अपर लिमिट यानी कि a डालो, तो ये आ गया a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a/a, है ना, साइन इनवर्स x/a को a/a, ठीक है। ये आ गया जब आपने पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह a डाला, माइनस जब आप पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 0 डाल देंगे तो ये आ जाएगा 0/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस, और लेकिन बाहर माइनस करना था आपको, तो ये स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, लेकिन आपको बाहर माइनस करना है तो प्लस माइनस यार माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0/a। तो सर अब देखिए क्या क्या टर्म सिंप्लीफाई होंगी, ये a/2 है और ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यार 0 हो जाएगा, और ये टर्म बचेगा कुछ, ये 0 इंटू समथिंग है तो 0 इंटू समथिंग तो 0 हो गया, और साइन इनवर्स 0 भी यार 0 होता है। तो देख रहे हो 4 टर्म्स इन्वॉल्व थी, 2 वो वाली जिनमें a डाला, माइनस 2 वो वाली जिनमें 0 डाला, तो यार ये 4 में से 3 टर्म्स तो हट चुकी है। बचा क्या है, बचा क्या है, केवल ये, केवल ये। तो आप बोलेंगे इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 4 टाइम्स इट इज a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 एंड साइन इनवर्स a/a का मतलब होता है 1, साइन इनवर्स 1, भाई साइन थीटा 1 कब देता है, π/2 पे सर, तो साइन इनवर्स 1 क्या है, π/2। जरा ध्यान से देखिए, 2 2 4 इन द डिनोमिनेटर 4 इन द न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या है πa²। आना भी चाहिए, सवाल को करने से पहले वेरिफिकेशन हम कर चुके थे, तो जवाब क्या आना चाहिए ये कहीं ना कहीं अपने को पता था, फिर दिखाया हमने अपना टैलेंट, जब जवाब पता है तो उसको निकालना तो आता ही है, आना ही चाहिए, है ना। तो देख लो, तो ये है आपका पहला पहला सवाल जिसमें हमने क्या देखा है, जिसमें हमने देखा है कि हम एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल कैसे निकाल पा रहे हैं, कैसे निकाल पा रहे हैं। हमने अभी एक्स एक्सिस के साथ एरिया लिया, एक्स एक्सिस के साथ, क्या इसी को हम वाई एक्सिस के साथ भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे सर, जहां जहां एक्स नजर आ रहा है वहां वहां वाई, मतलब वाई और एक्स एक्सचेंज हो जाते, अभी तो सिमेट्रिकल फिगर है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते थे, जो मैंने आपको पीछे सिखाया भी है कि कुछ भी किया जा सकता था यार, एक्स एक्सिस के साथ भी एरिया लिया जा सकता था, वाई एक्सिस के साथ भी। जब एक्स एक्सिस के साथ एरिया लेना चाहते हो तो वाई को एक्स की टर्म में एक्सप्रेस करो, एक्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए और लिमिट भी एक्स की इंडिपेंडेंट की लगती है। जब आप y एक्सिस के साथ एरिया लेना चाहते हैं तो आप x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें ताकि y इंडिपेंडेंट बन जाए और लिमिट भी इंडिपेंडेंट की यानी y की ही लगेगी। कन्वेंशन ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट एरिया पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव, नीचे से ऊपर पॉजिटिव, ऊपर से नीचे नेगेटिव, x एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव और x एक्सिस से नीचे नेगेटिव। तो मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। डिस्कशन को बढ़ाते हैं, ये भी मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया क्योंकि अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब बात कर रहे हैं एलिप्स की, तो जब बात कर रहे हैं एलिप्स की तो मुझको लगता है पहले एलिप्स को समझना जरूरी है कि एलिप्स दिख कैसा रहा होगा यार, है ना, तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर हम बोलेंगे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया यार, एंड दिस इज आर, ये हमारा ओरिजिन हो गया, है ना। और अब क्या कर रहे हैं, एक एलिप्स कंसिडर कर रहे हैं नॉर्मली, दिस इज योर एलिप्स, ठीक है ना, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो यहां पे ए बी क्या बताते हैं, सारी चीजें देख लेते हैं। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए होता है यार, मतलब ये वाली जो लेंथ होती है ना सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। और वाई एक्सिस यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ बी होगी, वाई एक्सिस को माइनर एक्सिस भी बोल रहे हैं। तो टोटल माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाती है यार, 2b, और टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाती है यार, 2a। तो b इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, a इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो इनके कोऑर्डिनेट्स का अगर जिक्र करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा -a,0, है ना, ये हो जाएगा a,0, ये हो जाएगा 0,b, और ये हो जाएगा 0,-b। आपको टोटल एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स, टोटल का टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है कि सर ये काफी सिमेट्रिक सी फिगर है, एक एरिया निकाल लीजिए और उसका 4 टाइम्स कर लीजिए, वो तो खेलेंगे ही,
बट यार एलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फोकस को नहीं भूलना चाहिए। एक फोकस, दो फोकस होते हैं यार, एक फोकस पॉजिटिव साइड पे है AE कॉमा 0, मतलब डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर इज AE एंड दिस इज माइनस AE कॉमा 0। एंड फॉर एलिप्स E की वैल्यू लेस देन 1 होती है, वो देख के भी समझ में आ रहा होगा। E की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है, लेस देन 1 होती है। और इसके अलावा हम ये बोलेंगे कि यहां पे एरिया आना कैसा चाहिए। भाई देखो, एलिप्स का एरिया आप निकालना चाहते हैं, ये वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, ओनली फॉर वेरिफिकेशन है ना, जुगाड़ वाला मेथड है, ठीक, सही है। इसको देखेंगे कि कैसे करना है, ठीक। तो हम ये बोलेंगे कि यार एरिया ऑफ एलिप्स आना कैसे चाहिए। भाई एलिप्स ना एक ऐसे सर्कल जैसा दिखता है जिसको आपने एक तरफ से पकड़ के दबा दिया हो या एक तरफ से पकड़ के खींच दिया हो, है ना, ऐसा ही दिखता है। तो आप बोलेंगे कि सर इसका एरिया सर्कल जैसा होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन मुद्दा ये है कि उसका रेडियस ना वेरी कर रहा होगा। तो इस आर स्क्वायर को, ये जुगाड़ मेथड है, ध्यान से देखिए, आर इंटू आर में ब्रेक कर देंगे, एक आर को डालेंगे मिनिमम और एक आर को डालेंगे मैक्सिमम। तो मिनिमम रेडियस कितना है यार बी, मैक्सिमम रेडियस कितना है ए, तो आंसर कितना आना चाहिए पाई ए बी। ये वो आंसर है जो आप निकालना चाहते हैं। तो यार एग्जाम में एकदम धुरंधर कैलकुलेशन और एग्जामिनेशन प्रेशर के बाद जो रिजल्ट निकलता है, समटाइम्स वो गड़बड़ आ चुका होता है। ये हमें याद ही नहीं होता कि इस सवाल का जवाब क्या आना चाहिए, दैट टू अगर हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए यार, हमें कहीं साइड में रफ में इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि यार ये आंसर हमारा आना चाहिए। जान में जान तो आई जाती है एक बार को कि जब ये पता हो कि आंसर क्या आना है, बीच के स्टेप से तुम भी लिखने की कोशिश करते हो। तो देखो उसको कैसे करना है, ठीक है ना, उसको कैसे करना है देखते हैं यहाँ पे। तो आप बोलेंगे शेयर, हमें भाई आंसर ये निकालना है और हम करेंगे क्या, एक का एरिया निकाल के उसे 4 टाइम्स कर देंगे। तो हम बोलेंगे गिवन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से मैं y को आइसोलेट करने की कोशिश करूंगा। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल कर आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस कब होगा, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के लिए जब एक्सेस से ऊपर की कहानी है। माइनस कब होगा, जब y नेगेटिव कब होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब एक्स एक्सेस से नीचे की कहानी है। अपने को तो क्या करना है, पहले क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं सर, कि प्लस माइनस का लोचा ही खत्म हो जाए, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, एरिया निकालते हैं, 4 गुना करते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो रिक्वायर्ड एरिया हियर, एरिया टोटल will be equals to that will be equal to 4 times, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना चाहिए यार मुझे, लिमिट तो एक्स एक्सिस की लगेगी क्योंकि आपने यहाँ पे y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो ये इंटीग्रेशन y dx होगा, लेकिन लिमिट एक्स एक्सिस पे लगेगी। कहानी x इक्वल्स टू 0 से शुरू हो रही है और x इक्वल्स टू a तक जा रही है, x इक्वल्स टू 0 से शुरू होकर x इक्वल्स टू a तक जा रही है, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, हमें पहले क्वाड्रेंट के बारे में बात करनी है तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना चाहिए, सो इट शुड बी b बाय a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 टू a। अब आप क्या कहेंगे, सर जो भी चीजें कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स की तरह बिहेव करती हैं उन्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों से बाहर लिया जाता है। तो ये b बाय a तो बाहर आ गया, अंदर बचा 0 टू a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये इंटीग्रेशन तुमको आता है, क्या ये इंटीग्रेशन तुमको आता है, बिल्कुल आता है सर। उसके बाद लिमिट डालनी क्या तुमको आती है, बिल्कुल आती है सर, डाल दो। आप क्या बोलेंगे, सो a net विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स b बाय a बाहर खड़ा है। इसका इंटीग्रेशन अभी मैंने कहा था सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ही यही है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन आएगा x बाय 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a विद इन लिमिट्स 0 टू a, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, दैट कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स b बाय a। भाई जहां जहां वेरिएबल है ना वहां वहां अपर लिमिट डाल देंगे, तो जब जहां जहां x है वहां वहां जब आप a डालोगे तो देखिए आपकी पहली टर्म खत्म हो जाएगी, मतलब ये आएगा a बाय 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a, फिर माइनस कर देंगे, माइनस जहां जहां वेरिएबल वहां वहां लोअर लिमिट डाल दीजिए,
0/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0/a। तो देखो यार, अगर आपने ये वाले ब्रैकेट नहीं लगाए होते तो प्लस माइनस माइनस हो चुका होता एनीवेज, ठीक है ना यार। तो हम बोलेंगे कि देखिए जब आपने और ये x नहीं होगा, ये x नहीं होगा, आप इसमें भी तो a डालेंगे अंडर रूट में। देखिए जब आप x की जगह a डालेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिखेगा। तो ध्यान से देखने में पता चलेगा, देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना, 0। यहां 0 इंटू समथिंग कितना, 0। साइन इनवर्स 0 कितना, 0। तो 4 में से 3 टर्म्स तो चली गई, बची गई केवल एक। बिल्कुल अब सर्कल जैसा कन्वर्ट हो गया है, एक्सेप्ट द थिंग कि यहां पे एक फैक्टर और है। तो 4b/a और यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स, देखिए a/a कितना हो जाएगा 1 और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। देयरफॉर जो एरिया नेट निकला है वो कितना निकल कर आया, देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 4। अभी मैं लिख ही देता हूं पूरा, b/a a स्क्वायर बाय 2 एंड ये साइन इनवर्स 1 को यार π/2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1 π/2 होगा, साइन π/2 1 होता है क्योंकि। तो देखो 2 ने इस 4 को काटा, एक a ने a को काट दिया, तो आंसर कितना निकल कर आ गया π/ab। तो वही यार जो जुगाड़ मेथड से आपने इसको सॉल्व किया था, इसको सॉल्व किया था, उसी मेथड का इस्तेमाल, मतलब उससे आप वेरीफाई कर चुके थे और वही रिजल्ट जो आपने उससे निकाला है वही रिजल्ट आपका यहां पर भी निकल कर आ रहा है। ठीक है भाई, मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, बार बार एक ही जैसी चीजें करनी है, ठीक है ना। हम तो आगे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के कर्व्स कौन कौन से। तो फिलहाल आप क्या करें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें यार, फिर आपको आगे के सवालों की तरफ लेके चलता हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। इसी में आप क्या कर सकते थे, x को इन टर्म्स ऑफ y लिख के, x को इन टर्म्स ऑफ y लिख के फिर y एक्सिस के साथ उसको इंटीग्रेट करते विद इन लिमिट 0 to b, विद इन लिमिट 0 to b। भाई y एक्सिस की टर्म्स में लिखते तो y एक्सिस, y वेरिएबल की टर्म्स में लिखते तो वो इंडिपेंडेंट होता और लिमिट भी उसी की लगती, कहां से कहां तक, 0 से लेके b तक, 0 से लेके b तक। सही है, चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। आप क्या कह रहे हैं, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। Find the area of the region bounded by the curve this and the lines this and this and the x-axis in the first quadrant। तो सबसे पहले यार अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के कहानी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि इंटीग्रेशन किसका पहले करना है, किसका बाद में करना है, किसका किसके साथ एरिया लेना है, किससे किसको माइनस करना है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें है ना। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। सबसे पहले क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यार एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक राइटवर्ड पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एक अपवर्ड पैराबोला होता है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एक राइटवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है ना, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो आपने बोला एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स होगा, प्लस माइनस रूट एक्स होगा, मगर अपने को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो प्लस रूट एक्स लेंगे। भाई एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर को आप वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, राइट। लेकिन अगर आप ऊपर वाले क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे तो प्लस रूट एक्स लेंगे, नीचे वाले के बारे में बात करेंगे तो माइनस रूट एक्स लेंगे। अब ये कह रहा है एंड द लाइंस एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल टू 1 वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी यार, एक्स इक्वल्स टू 1 वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी, ठीक। इस लाइन के कोऑर्डिनेट क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 1। अब ये कह रहा है x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4 कहां होगा उसको भी देखेंगे। तो मैं क्यों ना थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लेता हूं यार, इसको लिख देते हैं, देखो x इक्वल्स टू 1, ठीक। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 1, ये हो गया x इक्वल्स टू 4, ठीक। वो है y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, पहले क्वाड्रेंट का एरिया। भाई वैसे तो अगर टोटल पूछा होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं करता, तो हम ये एरिया निकालते और डबल कर देते, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, है ना।
लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, तो अपने पास उतना ही एरिया है, अपने पास इतना ही एरिया चाहिए, इतना ही एरिया चाहिए, इतना ही एरिया चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। तो हम बोलेंगे शेयर रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, दैट रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, क्योंकि आप एक्स एक्सेस के साथ निकाल रहे हैं, और लिमिट कहां से कहां तक है, x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 4 तक है, x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक है यार। सो आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, देखिए y प्लस माइनस रूट एक्स है, पर पहले क्वाड्रेंट के लिए सिंपल पॉजिटिव रूट एक्स है, dx विद इन लिमिट्स 1 to 4, तो ये x की पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 विद इन लिमिट्स 1 to 4, दैट विल बी इक्वल टू x की पावर 3/2 by 3/2 within limits 1 to 4, so that can be written as denominator का denominator 2 numerator बन जाएगा, and it will be 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो देखिए समझिए 4 की पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने किया, तो 4 की पावर 3/2 पहले तो ले लो 4 का स्क्वायर रूट, कितना आया 2, उसके बाद कर दो उसका क्यूब, कितना आया 8, 1 के साथ तो आप स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट लो, क्यूब रूट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहेगा। 8 माइनस 1 7 हो गया, उस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यार 14 हो गया, तो आंसर कितना निकल कर आ गया 14/3 यूनिट्स, नहीं स्क्वायर यूनिट्स। एरिया यूनिट्स में नहीं दिया जाता यार, मीटर में नहीं, मीटर स्क्वायर में दिया जाता है, सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया जाता है, तो इसे यूनिट्स ना लिखकर स्क्वायर यूनिट्स लिखा जाए, ठीक है ना। तो 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, सिंपल है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लिया, ले लिया, ठीक है। बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस एंड द वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब तो बोल ही दिया यार वाई एक्सिस, अब तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, वाई एक्सिस के साथ एरिया लेना पड़ेगा, एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ वाई रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लिमिट भी वाई एक्सिस वाली लगेगी, वाई एक्सिस इंडिपेंडेंट बनेगा, एक्स एक्सिस डिपेंडेंट बनेगा। समझ पा रहे हो सारी बातें, है ना। देखो y इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y बोलिए, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 बोलिए, एक ही बात है। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तुमको एक बार बता भी देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो यार किसी तरीके की। जब आप ये बोलते हैं ना, पैराबोला के बारे में बात करते हैं, तो ऊपर वाला पैराबोला जो होता है ना, वो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, नीचे वाला जो पैराबोला होता है वो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से जब आप लेफ्ट वाला राइट वाला पैराबोला बोलते हो ना, तो वो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर होता है, जो पिछले क्वेश्चन में था। जब आप लेफ्ट वर्ड पैराबोला बोलेंगे तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर होगा, माइनस वाई स्क्वायर होगा। समझ पा रहे हो। तो पिछले क्वेश्चन में x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर था, तो वो राइट वर्ड पैराबोला था। इस वाले क्वेश्चन में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। तो ये आ गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, y इक्वल टू समथिंग इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ऑलराइट। सो दिस इज y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। ये हो गया y इक्वल टू 2 और ये हो गया y इक्वल टू 4। तो इनका एरिया निकालना है, जो ये तीनों कर्व्स एरिया बाउंड कर रही हैं, कौन से एक्सिस के साथ बाउंड कर रही है यार, y एक्सिस के साथ। टोटल करना होता तो एक निकालते और दूसरा डबल कर देते, ठीक है, एक निकालते और डबल कर देते, लेकिन आपको टोटल नहीं करना, आपको केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, तो आप केवल और केवल इस एरिया में इंटरेस्टेड है, इस एरिया में इंटरेस्टेड है। तो देखिए मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा शेयर जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है उसे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्यों नहीं सर, क्योंकि वाई डी एक्स जब आप लिखते हैं तो उसमें एरिया बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस के साथ आता है, लिमिट भी एक्स एक्सिस की लगती है। जब आपको एरिया ही वाई एक्सिस के साथ चाहिए और लिमिट भी वाई एक्सिस की निकालना चाहते हो, तो एक्स डी वाई लिखना पड़ेगा, तो एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ वाई रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यार। तो लिमिट कहां से कहां तक आएगी, वो 2 से लेके 4 तक, क्योंकि लिमिट तो वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो वो 2 से लेके 4 तक ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4। और देखिए जरा, अगर आपका एक्स स्क्वायर 4y है, एक्स स्क्वायर 4y है, और आपको y की टर्म्स में चाहिए, y की टर्म्स में चाहिए, तो यहां से आप ये भी बोल सकते हो
कि x जो होगा वो प्लस माइनस x जो होगा वो दैट विल बी प्लस माइनस 2√y। समझ पा रहे हैं भाई? यहां से अगर मैं पहली स्टेप में इसका स्क्वायर रूट ले लेता तो ये प्लस माइनस 2√y आता। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, लेकिन पहले क्वाड्रेंट के लिए आपको केवल पॉजिटिव चुनना चाहिए। पहले क्वाड्रेंट के लिए x पॉजिटिव होगा, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए x निगेटिव होगा। तो यहां प्लस और माइनस दोनों है, लेकिन हम कौन सा चुनेंगे यार? पॉजिटिव वाला चुनेंगे। तो हम ये बोलेंगे दैट विल बी पॉजिटिव ऑफ 2√y dy विद इन लिमिट्स 2 to 4। तो अब क्या बोलेंगे? 2 तो बाहर आ गया और ये अंदर बचा y टू द पावर 1/2 dy विद इन लिमिट्स 2 to 4। तो यार डिफरेंशिएशन में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और एक्चुअल पावर एक रिड्यूस होती है। इंटीग्रेशन में पावर पहले बढ़ाई जाती है और बड़ी हुई पावर से डिवाइड किया जाता है। तो 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1। यार 1/2 + 1 का मतलब है यार वो 3/2 हो गया, है ना? हाफ प्लस 1 इज 1.5, 3/2 हो गया। डिनोमिनेटर में 3/2 का मतलब है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये 2 × 2/3 विच मीन्स 4/3 आएगा। और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा y टू द पावर 3/2। तो क्यों ना मैं इसे 4 टू द पावर 3/2 माइनस 2 टू द पावर 3/2 कर लूं। कैलकुलेशन डेफिनेटली यार आप कर सकते हो फर्दर, मुझको नहीं लगता उसमें आपके पास कोई दिक्कत होगी। सो कैलकुलेशन कर लीजिए और दीज मेनी स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है? कैलकुलेशन कर लेना यार, ठीक है? और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आंसर वेरीफाई कर सकते हो। इसी बहाने यार एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन पे तुम्हारी नजरें एक बार दौड़ चुकी होंगी, ठीक है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ाते हैं यार डिस्कशन को। आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू। समझ में आ गया होगा करना क्या है ना? इजी है ना? चैप्टर काफी इजी है, बस इंटीग्रेट करना है। कौन सा फॉर्मूला सर? एक ही फॉर्मूला मेजरली, वो वाला कौन सा? √में a² - x²। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स दिस। तो क्या मैं इसे बाउंडेड बाय द एलिप्स, टोटल एरिया चाहिए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये x² / 4 का स्क्वायर है, x² / 4 का स्क्वायर है, प्लस y² / 3 का स्क्वायर है इक्वल टू 1। जस्ट लाइक x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1। तो वेरिफिकेशन के लिए तो आप ये बोल ही सकते हो भाई, निकालेंगे तो इंटीग्रेशन से, क्योंकि इस चैप्टर में ज्योमेट्रिकली या अपना जुगाड़ वाला कोई फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यार आंसर आना क्या चाहिए एक बार देख लेते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा थोड़ा सा। अगर आंसर क्या आना चाहिए देख लेंगे, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। फिर बीच के स्टेप्स अगर याद नहीं भी आ रहे होंगे यार, बहुत समझ में नहीं भी आ रहे होंगे, तो भी हम कोशिश कर सकते हैं, है ना? स्टेप बाय स्टेप। तो हम बोलेंगे शेयर एरिया नेट जो होगा जस्ट लाइक सर्कल वो πr² होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि एक आर को, इसको r × r में ब्रेक कर दो। एक आर को डालो मिनिमम वैल्यू और एक आर को डालो मैक्सिमम वैल्यू। सो रेडियस मिनिमम या मैक्सिमम का मतलब होता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, πab। सो आंसर आना चाहिए पाई। ए कितना है 4, बी कितना है 3, सो दैट शुड बी 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना? फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये आज जाना चाहिए। लेकिन करेंगे कैसे? देखिए, गिवन है कि x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल्स टू 1। यहां से मैं y को ऑब्टेन करने की कोशिश करूं यार, तो देखिए y² / 9 जो है ये 1 माइनस x² / 16 आएगा, x² / 16 आएगा। इसका मतलब y जो आया वो ± 3/4 √ में 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ गया। समझ पा रहे हो? देयरफॉर आप क्या बोलेंगे? देयरफॉर फाइनल एरिया ए टोटल जो तुम्हारा रिक्वायर्ड है, तुम यार प्लस माइनस क्यों लेते हो? प्लस माइनस हम इसीलिए लेते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया भी था, देखिए। और अगर आप चाहते हैं विजुअलाइजेशन के तौर पे उसको सॉल्व करना, तो भी आप कर सकते हैं यार। देखना तो जरूरी है, और डायग्राम बनाने की आदत डालोगे तो एग्जामिनर इंप्रेस्ड भी रहेगा, ठीक है ना? जहां छोटे मोटे नंबर कटने की गुंजाइश होगी वहां वो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देंगे, ठीक? थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाती है यार। इन दैट केस मजा आता है, क्योंकि 100% मार्क्स स्कोर होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक? तो ऐसी सूरत में मैं क्या कर रहा हूं? ऐसी सूरत में मैं ये वाला एरिया निकाल रहा हूं। ये भाई ये कोऑर्डिनेट a,0 होगा, तो मैं 0 से, ये 0,0 है, तो ये, और यहां के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए y पॉजिटिव होगा यार, सो y विल बी पॉजिटिव ऑफ 3/4
अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके a तक और उसका कर दूंगा 4 गुना 4 टाइम्स, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू a, 4 टाइम्स 0 टू a एंड इट इज 3/4 अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx y dx y dx y dx। ऑलराइट, तो अब क्या करना चाहिए मुझको, देखिए 4 है, ये 3/4 बाहर आ गया, ये 3/4 बाहर आ गया और ये अंदर बचा 0 टू a अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, तो ये तो क्या बचा यार, यहाँ पे 3 बचा एंड इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, है ना, साइन इनवर्स x बाय a विद इन लिमिट्स 0 टू a, विद इन लिमिट 0 टू a। तो अभी देखिए अगर आप ध्यान से समझे तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस यहां पर यार 4 है और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस यहां पर यार 3 है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है किसमें बदल चुका होगा, 4,0 में, 4,0 में। तो जिससे आप a लिख रहे हो यहाँ पे वो 4 होगा, जिससे आप a लिख रहे हैं यहाँ पे वो 4 होगा। तो इसको अगर मुझे a स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो तो ये x/2 आएगा। यहाँ a स्क्वायर की जगह मुझे क्या लिख देना चाहिए, एक बार मैं दोबारा इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं, x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 विच मीन्स 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय 4 विद इन लिमिट्स 0 टू 4, विद इन लिमिट 0 टू 4। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें जब अपर लिमिट डालेंगे तो देखिए सॉल्व कैसे कर पाएंगे, 3 इंटू, ध्यान से देखिएगा, अपर लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा 4/2, कई बार कर चुके हैं, 2-3 बार कर चुके हैं तो क्विकली कर लेते हैं इसको। ये आएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां 4 डाल दीजिए, प्लस 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a यानी कि 4/4, सही है, माइनस जहां जहां x है वहां वहां 0 डाल दो यार, तो ये तो आ गया 0/2। देखो जब जहां जहां x है वहां वहां आप 0 डालोगे तो सारी टर्म्स ही खत्म हो जाएंगी। तो टाइम बचाने के लिए तुमको बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए यार, लेकिन टाइम बचाने के लिए अभी मैं बोल सकता हूं कि -0 डालेंगे तो 0 डालने पे पहली टर्म भी खत्म हो गई, बिकॉज यहाँ 0/2 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो वो भी टर्म खत्म हो गई और इवेंचुअली आपके पास बचा क्या, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर के चक्कर में ये भी 0 हो गया। तो देखो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आएगा, आप बोलेंगे सर यहां 3 खड़ा है, यहां 4 स्क्वायर बाय 2 खड़ा है और साइन इनवर्स 4/4 का मतलब होता है साइन इनवर्स 1 विच इज π/2, ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 की एक पावर को काट देगा, बची हुई 4 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगी और ये 12 पाई आ जाएगा, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आई बात, समझ में आई बात, इजी है। तो हमने जो एलिप्स ए और बी की फॉर्म में अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में एरिया निकाला था उसी को उन्होंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल बना के दे दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, देख लीजिए, है ना। और साइड में रफ में यार निकाल लेना चाहिए जहां तक संभव हो कि एरिया कितना आने वाला है। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बॉस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब बात कर रहे हैं दूसरे सेगमेंट की। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम 3 वर्टिकल्स को डील करेंगे। पहला क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ, ठीक है, जो हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से, कमांड आ चुकी होगी। दूसरा क्या है यार, एरिया लाइन और कर्व के बीच का, तो इसमें आपको विजुअलाइजेशन पे फोकस करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने। और आगे चल के तीसरा क्या आने वाला है, एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स, उसमें भी आपको विजुअलाइजेशन पे फोकस करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा कर्व ऊपर होगा और कौन सा कर्व नीचे, कौन ज्यादा एरिया इनक्लोज कर रहा होगा और कौन कम एरिया, ठीक है, वो तीसरी बात है। अभी दूसरी बात क्या है, लाइन और कर्व के बीच का एरिया यानी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन, आई विल से स्टेप 1, स्टेप्स बता देता हूं मैं कुछ। ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम, आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना ही है। स्टेप नंबर 2, ऑब्टेन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जहां जहां कर्व और लाइन, जहां जहां कर्व और लाइन एक दूसरे को टकरा रही है, काट रही है, ऑब्टेन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फॉर
द कर्व एंड द लाइन। स्टेप 3, if area with x-axis is required, अगर एरिया एक्स एक्सिस के साथ रिक्वायर्ड होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx कर देना है, कभी भी किसी का भी विद इन लिमिट्स x इनिशियल टू x फाइनल, ठीक। एंड इफ एरिया विद y एक्सिस इज रिक्वायर्ड तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन ऑफ x dy, जैसे हम fx dx लिख देंगे विद इन लिमिट्स xi टू xf, ये x dy विद इन लिमिट्स y इनिशियल टू y फाइनल। जिस एक्सिस के साथ एरिया होगा लिमिट भी उसी की लगेगी, वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या उसको आप इंटीग्रेशन ऑफ gy dy ऐसे भी बोल सकते हैं, विद इन लिमिट्स y इनिशियल टू y फाइनल, वेयर x was a function of y as x gy, where y was a function of x as y equals to fx। मुझको लगता है स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। पहला स्टेप डायग्राम बनाना, फोटो बनाना, ड्राइंग बनाना, ठीक है। दूसरा स्टेप पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, किसके भाई, जो लाइन और जो कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं उनके। उसके बाद एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ एरिया होगा तो वो वही करना है जो हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है। तो सर ये तो वही थ्योरी, समझ में कैसे आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं बॉस। तो एग्जाम्पल 3 देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस। तो सबसे पहले मैं एक रफ सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, रफ सा डायग्राम बनाएंगे। और हम बोलेंगे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, ठीक है ना। तो सबसे पहला कर्व क्या है आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए अभी मैंने बताया था ये अपवर्ड पैराबोला होता है, अभी अभी सिखाया था मैंने आपको। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। दूसरा कर्व क्या है यार, y इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल टू 4 लाइन तो यार ये हो गई, ठीक है, y इक्वल टू 4। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यार एनक्लोज्ड एरिया, एनक्लोज्ड एरिया। तो हमको चाहिए बेसिकली ये पूरा एरिया, है ना। तो मैं एक का y एक्सिस के साथ निकालूंगा, डबल कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक। तो उसके लिए यार मुझे क्या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत है, क्या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत है। एक बार ना कॉम्प्लिकेटेड तरीका देखते हैं, फिर सिंपल तरीका देखेंगे। पहले कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं, फिर सिंपल देखेंगे। तो मैं पहले क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं टोटल y इक्वल टू 4 वाला मैं ये पूरा एरिया निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, पूरा एरिया निकालने की कोशिश करूंगा जो y इक्वल टू 4 लाइन इनक्लोज कर रही है। कहां तक उसको निकाल लेते हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। डायग्राम बन गया। और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले जाते हैं भाई, दोनों कर्व्स को साथ में सॉल्व करते हैं। पहला कर्व क्या है आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा कर्व क्या है यार आपका, y इक्वल्स टू 4। तो उसको उठा के यहां रख दो। सो 4 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड y हैज टू बी 4। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल बी, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल बी, एक तो हो जाएगा आपका -2,4 और एक हो जाएगा आपका 2,4। मतलब ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को दो जगह पे कट कर रहे हैं। ये हो जाएगा -2,4 और ये हो जाएगा 2,4। इसका मतलब ये 0,0 से यहां तक 2,0 तक आपका पूरा लाइन ने कितना एरिया इनक्लोज किया है, पूरे लाइन ने कितना एरिया। भाई इसका आसान तरीका भी बताऊंगा, अभी तरीका नंबर 1 चल रहा है, अभी चल रहा है तरीका नंबर 1, ठीक। तो लाइन ने पूरा कितना एरिया इनक्लोज किया है आप ये निकाल लीजिए, और उसमें से पैराबोला ने कितना एरिया इनक्लोज किया है यहां से यहां तक आप ये निकाल लीजिए। लाइन ने टोटल एरिया जो इनक्लोज किया है उसमें से पैराबोला वाला ग्रीन एरिया माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका एरिया, ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया। लेकिन इसको कर देंगे आप डबल। भाई आपको पूरा एरिया इनक्लोज चाहिए था तो आपने लाइन वाला एरिया निकाल लिया, लाइन वाले एरिया में से आपने क्या किया, माइनस कर दिया किसको, पैराबोला वाला ग्रीन एरिया। लाइन वाले एरिया में से पैराबोला वाला ग्रीन एरिया माइनस कर दिया तो यार रिक्वायर्ड एरिया आएगा, मगर रिक्वायर्ड एरिया इसका डबल होगा क्योंकि यार पहले और दूसरे दोनों क्वाड्रेंट में है ना यार।
तो आप बोलेंगे हियर, देखिए कैसे करेंगे इसको, आप बोलेंगे हियर रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, जो एरिया लाइन इनक्लोज कर रहा है, जो एरिया लाइन इनक्लोज कर रहा है उसमें से पैराबोला के एरिया को माइनस करना है। तो यहां पे आप और क्या बोल सकते हैं, यहां x को बोल सकते हैं, उसमें से पैराबोला के एरिया को माइनस करना है, यानी कि आप बोलेंगे दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल्स टू 4dx, इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू 4dx विद इन लिमिट 0 to 2, विद इन लिमिट 0 to 2, माइनस कर देंगे पैराबोला का एरिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx विद इन लिमिट 0 to 2। समझ पा रहे हो? सॉरी, y इक्वल टू 4 विद इन लिमिट 0 to 2, टोटल येलो वाला एरिया, उसमें से ग्रीन वाला एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx वाला एरिया, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला एरिया एक्स एक्सिस के साथ विद इन लिमिट 0 to 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 2। देखिए क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx विद इन लिमिट 0 to 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx विद इन लिमिट 0 to 2। इसको इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है यार, सो ट्वाइस ऑफ 4 dx का इंटीग्रेशन यार x होगा विद इन लिमिट 0 to 2 माइनस ये आ जाएगा x क्यूब बाय 3 विद इन लिमिट 0 to 2। सो द फाइनल आंसर विल बी 2। लिमिट डालना बहुत आसान, जहां जहां वेरिएबल वहां वहां अपर लिमिट, माइनस जहां जहां वेरिएबल वहां वहां लोअर लिमिट 0, माइनस जहां जहां वेरिएबल वहां वहां अपर लिमिट 2 क्यूब बाय 3, माइनस जहां जहां वेरिएबल वहां वहां लोअर लिमिट 0 क्यूब बाय 3। तो देखिए 0 0 तो खत्म हो गया, या ट्वाइस ऑफ 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस 8 बाय 3 है ना, 8 माइनस 8 बाय 3, तो देखिए कितना निकल कर आएगा, 8 इंटू 3 24 हो गया, 24 माइनस 8 16 हो गया है, 16 इंटू 2 32, तो 32 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। इसको करने का दूसरा तरीका भी देखेंगे यार अभी, ठीक है ना, 32 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है क्या? बढ़ाएं डिस्कशन को आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इसको करने का दूसरा तरीका मैं ले लेता हूं यार, इसकी कार्बन कॉपी। ठीक, मैंने ले ली इसकी कार्बन कॉपी, हो गई क्या कॉपी? बिल्कुल हो गई यार। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना, मैं देखो क्या करूंगा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह वो सारी चीजें वैसी ही है, यहां पे हम थोड़ा सा फिगर को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, देखिए थोड़ा सा बस, हम एरिया किसके साथ लेंगे, पैराबोला कंप्लीट कर रहा हूं मैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यही रहेंगे, हम एरिया ले लेंगे यार वाई एक्सिस के साथ, और इसका कर देंगे डबल, एरिया ले लेंगे ये वाला वाई एक्सिस के साथ और इसका कर देंगे डबल। तो जब मैं वाई एक्सिस के साथ लूंगा तो मुझे x को भी एज अ फंक्शन ऑफ y लिखना पड़ेगा, तो x को एज अ फंक्शन ऑफ y प्लस माइनस रूट y लिखना पड़ेगा, x को एज अ फंक्शन ऑफ y प्लस माइनस रूट y लिखना पड़ेगा। पहले क्वाड्रेंट के लिए प्लस रूट y होगा, दूसरे के लिए माइनस, लेकिन अपना इंटरेस्ट तो पहला वाला है, उसका डबल कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट y dy विद इन लिमिट्स, यार y की लिमिट लगेगी तो y की लिमिट तो 0 से लेके 4 तक है, y की लिमिट तो 0 से लेके 4 तक है, भाई x की लिमिट 0 से 2 थी लेकिन y की लिमिट तो 0 से 4 तक है। ठीक, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वैसे ही है। स्टेप 1 डायग्राम बनाना, स्टेप 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लेना, स्टेप 3 विल बी चेंज्ड। पिछली बार भाई देखो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया एक्स एक्सिस के साथ एरिया ऐसे लेना, वाई एक्सिस के साथ एरिया ऐसे लेना, लेकिन पिछली बार हमने एरिया किसके साथ लिया था, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ले रहे थे। मैं इसको मेंशन कर देता हूं, बाय टेकिंग एरिया विद एक्स एक्सिस। चॉइस है सर, कौन से एक्सिस के साथ लेना चाहते हैं, चॉइस है। इस बार क्या कर रहे हैं, बाय टेकिंग एरिया विद वाई एक्सिस, समझ पा रहे हो, बाय टेकिंग एरिया विद वाई एक्सिस, है ना। ठीक, तो इसको ऐसे करना है, सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो वाई एक्सिस के साथ एरिया, तो लिमिट्स भी वाई की, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी वाई का, सब कुछ वाई का, तो यार ये वाई की पावर 1/2 है, तो इसको आप लिख देंगे 2
इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पावर एक बढ़ जाएगी और बड़ी हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 + 1 विच इज 3/2 एंड 3/2 से डिवाइड कर दिया आपने विद इन लिमिट 0 to 4। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा यार 2 × 2/3 विच इज 4/3। लिमिट्स डालेंगे तो जहां जहां y है वहां वहां 4 डाल दीजिए, 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 0 की पावर एनीथिंग इज 0 ओनली यार, उसको छोड़ो। 4 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितना हो गया 2, 2 का क्यूब कर दीजिए, कितना हो गया 8, 8 × 4 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। बेहद आसान नहीं हो गया है? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? काफी आसान है, देखिए पिछली बार के कंपैरिजन में तो। बट एनीवेज मैंने कुछ स्टेप्स कैलकुलेशन वाले स्किप किए हैं, बट आपके लिए समझना जरूरी है कि कौन से एक्सेस के साथ यदि हम एरिया लेंगे, कौन से एक्सेस के साथ यदि हम एरिया लेंगे तो वो ज्यादा सूटेबल होगा, ज्यादा सूटेबल होगा। तो ये क्या है आपका यार, सेम क्वेश्चन को करने का वे 2 है। पहली पहली बार कराया ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए दो दो मेथड बताए। अगली बार से डिसाइड कर लेंगे साथ में किसके साथ एरिया लेना चाहिए, एक्स के साथ कि वाई के साथ, है ना। देख लीजिए, बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं यार। स्क्रीनशॉट ले चुके हो, देखो अब फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एग्जांपल बड़े जबरदस्त हैं यार इस चैप्टर में, अच्छे हैं और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा रिलेवेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। तो अब मजबूरी है कि एरिया किसके साथ चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ। एग्जामिनर ने मजबूर कर दिया। लाइन y इक्वल टू एक्स यानी 45 डिग्री के स्लोप वाली लाइन बीचों बीच x इक्वल टू वाई के जाती हुई, और सर्कल ये दे रखा है x² + y² इक्वल टू 32। तो अगर इसे गौर से देखा जाए तो इसका सेंटर ओरिजिन पे है, क्योंकि x - 0 का होल स्क्वायर और y - 0 का होल स्क्वायर है, और √32 भाई a² रेडियस का स्क्वायर 32 है, तो रेडियस कितना है √32 यानी कि 4√2 आ रहा होगा, ठीक है 4√2 आएगा। तो देखिए थोड़ा सा डायग्राम एक रफ सा ड्रॉ करते हैं, उसी से समझ में आएगा। स्टेप 1 मैंने आपको बताया क्या करना है, डायग्राम बनाना है। स्टेप 1 डायग्राम, है ना। स्टेप 2 क्या है फिर, स्टेप 2 है यार पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो ये ओरिजिन हो गया यार, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो पहले तो अब हम पहला कर्व बनाएंगे, दैट्स अ सर्कल। तो इस सर्कल को यहां पे सेंटर कर दिया, ठीक है ओरिजिन पे। तो इसका सेंटर तो 0,0 पे है, और रेडियस कितना है यार इसका, देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है अपने को x² + y² इक्वल्स टू 32। I think that can be written as transformed as x - 0 का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन प्लस y - 0 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4√2 और इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 × 2 32। तो ये यूनिट्स कितने आ जाएंगे यार 4√2 आ जाएगा। एनीवेज तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 4√2, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -4√2, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4√2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 4√2। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, तभी तो लिमिट शिमिट पता चलेगी ना यार। अब क्या करना है, अब आपको चाहिए दूसरा कर्व। दूसरा कर्व कौन सा यार, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स और x एक्सिस के साथ। तो y इक्वल टू एक्स तो यार ये बीचों बीच पास करने वाली लाइन होती है, दिस इज आवर y इक्वल टू एक्स, है ना, y इक्वल टू एक्स। अब आपको पॉइंट्स ऑफ, ये तो हो गया हमारा क्या, ये तो हो गया हमारा डायग्राम, स्टेप 1 डायग्राम। दूसरा स्टेप क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, याद है ना। स्टेप 1 क्या है, डायग्राम है सर, हमारी नजरों के सामने है। स्टेप 2 क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। उसके बाद स्टेप 3 क्या होता है, किस एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहली बात हमारी इक्वेशन है x² + y² इक्वल्स टू 32। दूसरी बात y है x, सो हम बोलेंगे x² + y की वैल्यू भी x रख दीजिए, x² इक्वल्स टू 32, 2x² इक्वल्स टू 32, x² इक्वल टू 16, x इक्वल टू ±4 एंड दैट विल बी इक्वल टू y। भाई x और y तो बराबर है और दोनों ±4 के बराबर है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो हो गया ये हो गया 4,4, और ये वाला पॉइंट जो हो गया ये हो गया -4, -4। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, ये वाला पॉइंट हो गया 4,4, ये वाला पॉइंट हो गया -4, -4। कोई बुराई वाली बात नहीं है, बिंदास समझ जाएंगे यार इसको, है ना। अब क्या करना है भाई, समझ आ गया ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है यार, कोई नो रॉकेट साइंस इन दैट।
ठीक, सिंपल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना छोटी क्लासेस में भी करते थे, दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करते थे। अब क्या करना है यार, अपने को एरिया चाहिए, स्टेप 3 एरिया। एरिया एरिया किस एक्सिस के साथ, वो कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ लेना मजबूरी है बॉस तुम्हारी। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ लेना मजबूरी है बॉस हमारी, तो ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन का एरिया ले लेते हैं। कब तक, स्ट्रेट लाइन का एरिया ले लेते हैं, कब तक, यहां तक। स्ट्रेट लाइन का इनक्लोज्ड एरिया ले लेते हैं यहां तक। यहां तक का मतलब क्या है, यहां तक का मतलब है, ये पिंक कलर नजर आ रहा है ना यार स्लाइड पे, आ रहा होगा। यहां तक का मतलब है कि ये हो गया है 4,0। तो यहां तक हमने स्ट्रेट लाइन के द्वारा इनक्लोज होने वाला एरिया लिया है एक्स एक्सिस के साथ, और उसके बाद सर्कल के द्वारा इनक्लोज होने वाला एरिया लिया है एक्स एक्सिस के साथ। समझ पा रहे हो, देखो मैं शेड करके बताता हूं। ये एरिया कौन इनक्लोज कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, स्ट्रेट लाइन। ये एरिया कौन इनक्लोज कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, सर्कल। तो मैं दोनों को लेकर चलूंगा, तो मैं बोलूंगा शेयर नाउ ए रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है यार, ठीक है ना, तो बहुत केयरफुल रहना। तो आप बोलेंगे रिक्वायर्ड एरिया ए नेट दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो आप बोलेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक आपका, भाई आपको एक्स एक्सिस के साथ चाहिए तो y dx लिखना है, y dx लिखना है। तो इसको मैं y1 dx बोल देता हूं, या f1x fx dx बोल देता हूं, प्लस 4 से 4√2 तक मैं इसे gx dx बोलूंगा, ठीक है ना। y dx fx किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए, लाइन के लिए, और gx किसके लिए यार, सर्कल के लिए, सर्कल के लिए। ऑलराइट, तो देखिए मैं इसे कैसे बोलूंगा, तो इट विल बी 0 से 4 तक, 0 से 4 तक एक स्ट्रेट लाइन है, y की वैल्यू क्या है, x के बराबर, तो ये हो गया x dx, प्लस 4 से 4√2 क्या है भाई, यहां आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर अपने को y चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 32 माइनस एक्स स्क्वायर, 32 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू, प्लस वाला लेंगे, प्लस वाला क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 32 को मैं 4√2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ऐसे लिखना प्रेफर करूंगा यार, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा यार, पहले वाले को तो आप सीधा इंटीग्रेट कर दोगे, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 है, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 विद इन लिमिट 0 to 4, ठीक है ना, विद इन लिमिट 0 to 4, प्लस इसको आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसका आंसर वही होगा यार x बाय 2, ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट है यार, तो केयरफुल रहिएगा। इट विल बी x बाय 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 4√2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, सो इट इज x बाय a 4√2, ठीक है ना। ये यही फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहली वाली स्क्रीन पे कराया था, ठीक है ना, कितना कुछ पढ़ लिया हमने, देखो साइन इनवर्स x बाय a, ऑलराइट, तो यही आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय a विद इन लिमिट्स 4 to 4√2, 4 से 4√2 तक। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो एक बार मैं लिमिट्स डाल देता हूं, क्योंकि अभी ये 0 से शुरू नहीं हो रहा तो टर्म्स नलिफाई सारी नहीं होंगी, बट देखते हैं आराम से। ये एक्स स्क्वायर बाय 2 है, माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 को तो छोड़ दो, ये अभी पहली बार कर रहे हैं तो देख लेते हैं डिटेल में, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं भी पूरा पूरा सॉल्व करवा रहा हूं। एक्स स्क्वायर बाय 2 का मतलब है यार ये 4 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 आ गया है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई तुम कर लोगे, फिर भी देख लो कैसे करना है। प्लस जब अपर लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा 4√2 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 4√2 का स्क्वायर ऑलरेडी था, माइनस एक्स की जगह भी आपने क्या डाला, 4√2 का स्क्वायर, 4√2 डाला, ठीक है, प्लस 4√2 ये स्क्वायर बाय 2 ऑलरेडी था, साइन इनवर्स x की जगह भी क्या है 4√2 और डिनोमिनेटर में 4√2 पहले से था। तो आपने क्या किया, जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां अपर लिमिट डाल दी, जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां अपर लिमिट डाल दी, माइनस जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां लोअर लिमिट डाल दो, तो लोअर तो 4 है, तो ये आ जाएगा 4/2, ठीक है ना, 4/2 एंड इट इज रूट के अंदर 4√2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर
प्लस, लेकिन ओवरऑल हमें माइनस करना है तो यहां से फिर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है यार, ये आ जाएगा 4√2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 4/√2, 4√2, ठीक है ना, ये आ गया यार। तो देखो जरा क्या क्या टर्म्स जीरो हो रही हैं और बाकी टर्म्स की मैं वैल्यू बता देता हूं, मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जगह भी कम है, तुम कर लेना यार। ये देखो ये जीरो है, ये वाली टर्म भी जीरो है, बाकी सब निकल कर आ जाएंगे यार। देखिए 4 स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर 16 है, 16/2 8 होता है यार। ये 4√2 स्क्वायर यानी ये 32 हो जाएगा, 32/2 16 हो जाएगा यार, 32/2 16। तो यहां आया था 8, यहां आया है 16, और साइन इनवर्स 4/√2 4√2/4√2 विच मीन साइन इनवर्स 1 π/2 होगा। तो यहां आया था 8, यहां आया था 16, यहां π/2 है, 16 इंटू π/2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 पाई आएगा। तो यहां 8, यहां 8 पाई, यहां देखते हैं तो ये 32 माइनस 16 16 होगा यार, 4√2 का स्क्वायर 32, 32 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 32 माइनस 16 16, उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 16/2 8 है। तो देखिए ये वाला 8 और ये वाला 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली देखिए साइन इनवर्स 1/√2 बचेगा, साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होता है यार, तो ये π/4 होगा, और ये 32/2 16 हो जाएगा यार। तो ये 16 इंटू π/4 यानी कि यहां पे भी 4 पाई आएगा, तो कुछ कुल मिला के आपका जवाब इजीली निकल जाएगा 8। यहां पे कोई टर्म आई थी, यहां पे कोई टर्म आई थी, यहां पे कोई टर्म आई थी, कोई जीरो नहीं था, फटाफट से अगली लाइन में लिख लो, मेरे पास स्पेस कम है, बता मैं सारी टर्म्स तुमको चुका हूं। एक बार फिर से सुनना चाहते हो तो 1 मिनट रिवाइंड कर लो वीडियो को, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में है वैसे भी, देख लो, एडवांटेज लो यार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। ऑल राइट, मुझको लगता है कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू AE। तो देखो क्या होगा, ये थोड़ा बहुत मैं आपको पहले सिखा भी चुका था एलिप्स के केस में, एक बार फिर से बता देता हूं। तो पहला स्टेप क्या होता है, ड्राइंग बनाना यार, ड्राइंग बनाना है ना, विजुअलाइजेशन करना। दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक। दूसरा स्टेप होता है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, उसको निकाल लेंगे अभी, बट फिलहाल ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डायग्राम ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा यार a,0, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस होता है यार a, माइनस a,0, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने, 0, माइनस b, एंड दिस विल बी 0, b। जो इसके दो फोकस होंगे F1 और F2, उनका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस AE,0 एंड दिस विल बी AE,0। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू, E की वैल्यू कम होती है 1 से एलिप्स के केस में। अब आपको बोल रहा है ऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है यार y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, और x इक्वल्स टू AE, x इक्वल्स टू AE आपके पास ये हो गया यार, जो यहां से पास हो रहा होगा पैरेलल टू y एक्सिस, जो यहां से पास हो रहा होगा पैरेलल टू y एक्सिस। एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है क्या, वो बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द ऑर्डिनेट्स दिस। तो अपने को ना टोटल एरिया चाहिए, अपने को टोटल एरिया चाहिए, तो मैं ये एरिया निकालूंगा और इसका डबल कर दूंगा। तो मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू डबल ऑफ जो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हो यार, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे यार, मुझको लगता है कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकालने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज लिमिट आपको पता है। लिमिट्स क्या पता है आपको, 0,0 से, मतलब एक्स एक्सिस के साथ अगर एरिया लेना है तो 0 से लेके AE तक लेना है, ठीक। और यहां इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप y एज अ फंक्शन ऑफ x को लिख सकते हैं प्लस माइनस b/a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो आप लिख देंगे ट्वाइस ऑफ भाई पहले वाले क्वाड्रेंट के लिए मैं सिर्फ पॉजिटिव लूंगा, तो दैट विल बी बेसिकली ट्वाइस ऑफ y dx विद इन लिमिट 0 से लेके AE, दैट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ, पॉजिटिव लूंगा मैं, b/a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx विद इन लिमिट 0 से AE, ठीक। तो ये 2b/a बाहर आ गया, ये बचा इंटीग्रेशन 0 टू AE विद इन लिमिट्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। कई बार कर चुके हैं यार इसको, तो अगर कई बार कर ही चुके हैं इसको तो अब खुद ट्राई कर लेंगे यार आप।
ट्राई योरसेल्फ फर्दर। काफी कुछ मैंने बता दिया, लेकिन अब इंटीग्रेट करना है, अब तो बहुत टफ नहीं है ना यार। इसका इंटीग्रेशन पता ही है आपको, x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई c। नहीं लगाएंगे बिकॉज लिमिट्स पता है, जीरो से ही डाल दो यार। उसके बाद इस बात का जब जरूरत पड़े तो इस बात का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। मुझको लग रहा है बात समझ में आ गई होगी। कर लेंगे क्या? कर लेंगे सर। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहें तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरत नहीं है ना, आपको सीधा से सीधा कर सकते हैं। फिर भी चाहो तो निकाल लेना सेपरेटली। कैसे? इक्वेशन में वैल्यू डाल के, है ना, इक्वेशन में डाल के कि भाई x की वैल्यू अगर यही होगी तो y कितनी होगी, यहां डालो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। और मुझे लगता है अभी सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहिए, मैथ्स का लेक्चर है, पेन पेपर तो होपफुली लेकर बैठे होगे, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लो यार, सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी भी साथ में रखना, एग्जाम्पल 5 को ओपन करो, एंड रिजल्ट कंपेयर कर लेना। ट्राई योरसेल्फ एंड कंपेयर दी एंड रिजल्ट। आ जाएगा यार, बहुत इजी है, कर लोगे अब तुम लोग। सही है। डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या बात चल रही है, अब बात चल रही है एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by x-axis line x equals to √3y and the circle x square plus y square equals to 4। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या चक्कर है, क्योंकि एक बार डायग्राम आ जाएगा, इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो तुम इंटीग्रेट तो कर ही लोगे यार, क्योंकि इंटीग्रेशन तो काफी सीख ली ना, डेफिनाइट में, इनडेफिनाइट में, इस चैप्टर में सेवरल टाइम्स यार। दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सही है भाई, ये ओरिजिन है। अब देखिए क्या हो रहा है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, यानी पहले क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से इनक्लोज्ड एरिया निकालना है। पहला क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, और दो कर्व्स दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बाय डिफॉल्ट मुझको लगता है आप कंपेयर मार पा रहे होंगे कि ये इसका सेंटर ओरिजिन पर है भाई, इसका सेंटर ओरिजिन पर है, और रेडियस 2 यूनिट्स है। मतलब इसको आप अगर कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, तो यू कैन राइट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, है ना। तो x सेंटर 0,0 पे हो गया, और रेडियस कितना हो गया, 2 यूनिट्स। तो सेंटर 0,0 पे है, रेडियस अगर 2 यूनिट्स हो गया है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट होगा 2,0, ये पॉइंट होगा -2,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा यार, 0,-2। इस बात में तो कोई दौराहा नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है लाइन x इक्वल्स टू √3y है, तो इस लाइन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज ये y इक्वल टू mx वाले फॉर्मेट में, y इक्वल टू mx वाले फॉर्मेट में है, तो पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन होगा, समझ रहे हो। ये y इक्वल टू mx वाले फॉर्मेट में, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू x बाय √3, यानी tan 30 डिग्री। स्लोप क्या है, tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे सॉरी 30 डिग्री पे आपको देखने को मिलेगा दिस इज y इक्वल्स टू 1 बाई √3 x, या x इक्वल्स टू √3y, ठीक है ना। मुझको लगता है इतनी नॉलेज काफी है कि ये भी 30 डिग्री पे होगा। एनीवेज इन डिग्रीज का इस्तेमाल नहीं करना है अपने को। हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया इन द रीजन एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, तो अपने को कौन सा एरिया चाहिए भाई, अपने को ये पूरा एरिया चाहिए। इस पूरे एरिया को निकालते कैसे हैं, अभी मैंने सिखाया भी था आपको कि आपको इसको ब्रेक कर देना चाहिए, यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना चाहिए। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालूंगा मैं। तो स्टेप 1 तो क्या यार, डायग्राम हो गया आपका, ठीक है ना, डायग्राम। स्टेप 2 क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो देख लेते हैं यार पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे कि कर्व्स क्या है यार आपके पास, पहला कर्व तो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। दूसरा कर्व क्या है यार आपके पास, x इक्वल्स टू √3y, ठीक है। सो x की वैल्यू √3y डाल देते हैं, तो ये हो गया √3y पूरे का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसका मतलब 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर यदि 4 के बराबर है, तो y की वैल्यू क्या हो गई यार, 4/4 यानी कि 1, तो ये +-1 है। एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, x √3y है, तो वो +-√3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट आना चाहिए यहां पर, ये आना चाहिए √3,1। x कोऑर्डिनेट √3 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक। और ये कोऑर्डिनेट कहां आना चाहिए,
ये आना चाहिए -√3, -1। सही। तो मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा √3, 0, √3, 0। तो ओरिजिन से लेके √3, 0 तक आपका स्ट्रेट लाइन वाला एरिया आपको चाहिए, और √3, 0 से 2, 0 तक आपको सर्कल वाला एरिया चाहिए। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी इक्वेशन तो हो गई यार x² + y² = 4। दिस इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू ±√4² - x²। तो आपको कहना चाहिए यहां पे फाइनल एरिया, स्टेप 3 रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, आपको केवल इतना ही एरिया चाहिए। तो आप 0 से लेके √3 तक स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन यानी y इक्वल टू x/√3 dx, इसे इंटीग्रेट कीजिए। y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिखेंगे ना यार, x/√3। तो स्ट्रेट लाइन आपको 0 से लेके √3 तक इंटीग्रेट करना चाहिए, प्लस √3 से लेके 2 तक आपको सर्कल वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए, दैट टू पॉजिटिव साइड वाली, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। तो क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं सर? बहुत आसान है, 1/√3 बाहर जाएगा, x²/2 होगा विद इन लिमिट 0 to √3। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? वही फॉर्मूला यार, अंडर रूट में a² - x², है ना, a² - x²। ठीक है जी। फर्दर मुझको लगता है कि आप इसके आगे की कहानी तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इसके आगे की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। क्या करना है, इंटीग्रेट करो, लिमिट डालो, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है तो एंड रिजल्ट कंपेयर कर लेना यार। ठीक है ना, एंड रिजल्ट कंपेयर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं और आगे। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। द एरिया बिटवीन x = y² and x = 4 is divided into 2 equal parts by the line x = a and find the value of a। ठीक है, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो यार ये अच्छा क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसको करना कैसे। हम एक तो पहले यार इसको विजुअलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो मैं ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है। देखो अब मैं फिगर बता के गाइड कर रहा हूं आपको, आप खुद से करेंगे फिर उसको। ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है भाई, ये ओरिजिन है, सही है। और आपसे कहा गया x = y²। अभी मैंने आपको बताया था y² = x अपवर्ड पैराबोला होता है, x = y² या राइटवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है ना, ये क्या है, x = y² और y = ±√x। ठीक है ना, +√x पहले वाले क्वाड्रेंट के लिए, -√x नीचे वाले क्वाड्रेंट के लिए। ठीक, x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, लेकिन y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एंड x = 4, x = 4 is a line parallel to y axis, x = 4 is a line parallel to y axis। ठीक, तो ये क्या है यार, ये है x = 4। ठीक, और हमसे कहा जा रहा है कि x = a तक ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए कोई आर्बिट्ररी लाइन है अपने पास, आर्बिट्ररी लाइन है x = a। ठीक है, ये आर्बिट्ररी लाइन है x = a, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो मुझको लगता है कि अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, वैसे तो जरूरत ही नहीं है, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होने चाहिए, ये शेडेड एरिया और वो क्रॉस्ड एरिया जो है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है मगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा, एज पर द क्वेश्चन आप ये क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर ये इक्वल एरिया है, इक्वल पार्ट्स, तो दोनों एरिया बराबर होने चाहिए। तो आप बोलेंगे कि भाई ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है 0,0, ये है a,0 और ये है 4,0। हाँ कि ना, ये है 0,0, एक होगा a,0 और एक होगा 4,0। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो एरिया आपने शेडेड वाला लिखा है, शेडेड एरिया, उसको आप लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ, भाई y dx ही तो लिखेंगे, तो √x dx
रूट एक्स डी एक्स विद इन लिमिट 0 to a, विद इन लिमिट 0 to a, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स विद इन लिमिट्स a to 4। समझ पा रहे हो भाई? y इक्वल्स टू रूट एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है पहले 0 से a और फिर a से 4। तो 0 से a और a से 4 करने पे जो दो एरिया आ रहे हैं वो बराबर आने चाहिए। तो आप इसे लिख सकते हैं x to the power 3/2। भाई x की पावर 1/2 है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर बढ़ा देंगे और बड़ी की पावर से डिवाइड, 1/2 + 1/1/2 + 1, है ना? विद इन लिमिट्स 0 to a, दैट विल बी, ये फिर से वही आ जाएगा x to the power 3/2 by 3/2 विद इन लिमिट्स a to 4। तो देखिए क्या होगा, ये 2/3 तो बाहर आ गया और आपने कहा ये आ गया a to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2। सिमिलरली ये 2/3 बन के बाहर आ गया। आपने कहा 4 to the power 3/2 माइनस a to the power 3/2, है ना? तो देखिए 2/3 और 2/3 तो कैंसिल आउट हो गया, 2/3 और 2/3 तो कैंसिल आउट हो गया। फिर आपने क्या बोला? दिस इंप्लाइज, क्या बोलेंगे? ये आएगा a to the power 3/2, है ना, माइनस 0, दैट विल बी 4 to the power 3/2 माइनस a to the power 3/2। तो देखिए माइनस a to the power 3/2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a to the power 3/2, दैट विल बी 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, 2 का क्यूब जो है वो 8 है। तो अब इस 8 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये a to the power 3/2 इक्वल टू 4 आ गया। अब मुझे स्क्वायर, मतलब यहां से जो a होगा उसे आप 4 to the power 2/3 लिख सकते हैं। भाई पहले आपने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स, तो ये 2 खत्म हो गया और यहां 2 आ गया, फिर आपने क्यूब रूट ले लिया बोथ साइड्स, ठीक है ना? तो फिर ये 2/3 की फॉर्म में आ गया। सो दैट विल बी इक्वल टू क्या? 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यार? 16। तो ये 16 का क्यूब रूट आएगा, 16 का क्यूब रूट आएगा, यानी कि आप उसे प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, 16 को। तो आपको क्यूब के लिए तीन चीजें बाहर निकाल, तीन का ग्रुप बाहर निकालना होता है, तो ये 2 क्यूब रूट ऑफ 2 होगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना यार, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है? मुझको लगता है प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। यहां से यहां तक का एरिया लिखना है, उससे आगे तक का एरिया लिखना है, इक्वेट करना है, कहानी खत्म, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन देख लो, बढ़िया कर लो, कंप्लीट है। चलिए आप क्या अगर बात कर रहे हैं एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, काफी मैं समझा दूंगा, इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना यार उसके साथ। इसमें मैंने नोट्स में अटैच किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, फर्दर अटैच किए हुए, उसको आप देखिएगा, करिएगा। एग्जांपल्स भी हैं एनसीईआरटी के, एक दो एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है। बढ़िया से पैक करने के बाद ही यार एग्जाम में बैठना, इससे बहुत हल्का क्वेश्चन आने वाला है, बहुत अच्छा और ईजी क्वेश्चन आने वाला है, तुमको मजा आएगा, ठीक है ना? पता है कि वो मार्क्स तुम ग्रैब करोगे। देखो यार इसमें क्या चक्कर है, सपोज कीजिए आपके पास इफ से y1 इक्वल्स टू fx dx एक फंक्शन है, एंड y2 वेरीज विद gx dx अनदर फंक्शन। y1 इक्वल टू fx एक फंक्शन है और ये gx दूसरा फंक्शन है, देन इंटीग्रेशन ऑफ y dx, मतलब एरिया अंडर द कर्व अगर आपको चाहिए, मैं देखो थोड़ा सा समझाता हूं आपको चक्कर क्या है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। अब सपोज कीजिए आपके पास एक कर्व ये है और दूसरा कर्व जो है आपके पास वो ये है, ठीक है? और आप इंटरेस्टेड है, सपोज कीजिए आप इंटरेस्टेड है यहां से लेके सपोज कीजिए आप इंटरेस्टेड है यहां तक, मान लेते हैं आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट ये है, x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी, और आपको ये टोटल एरिया चाहिए। आपको क्या चाहिए? ये टोटल एरिया चाहिए, मान लेते हैं एक बार को, ठीक? तो यहां हम ये बोलेंगे कि ये वाला फंक्शन अगर fx है और ये वाला फंक्शन gx है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना? क्योंकि एक बार वो समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आगे की कहानी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, फिर तुमको करना है। क्वेश्चंस मैंने रेफरेंस के लिए अटैच किए हुए। Here required area will be given by, ध्यान से देखिएगा, मैं बोलूंगा कि A required जो है that will be equal to, पहले यार ऊपर fx है और नीचे gx है, तो पूरा fx वाला एरिया निकाल लो x एक्सिस के साथ,
पूरा gx वाला एरिया निकाल लो और उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहां पे आपका x इक्वल्स टू सी भी आना चाहिए, जहां पे आप इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे। तो आप बोलेंगे ए नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी, ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को। जब पहले ऊपर fx है व्हाइट वाला, फिर नीचे gx है ग्रीन वाला, तो ये fx माइनस gx इंटू dx है, प्लस c से b तक आप इंटीग्रेट करोगे। अब की बार gx ऊपर है और fx नीचे है, तो gx माइनस fx dx। समझ पा रहे? बस इतना ही करना था। यानी कि टिप मैंने क्या दी? टिप मैंने ये दी, इंटीग्रेशन को ब्रेक करो, इंटीग्रेशन को ब्रेक करो। जहां भी कोई एक फंक्शन जो है वो दूसरे से डोमिनेट हो जाए, दूसरे से ऊपर निकल जाए। समझ गए? इस बात को भाई, बाकी का इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व्स आपको आता ही है, ठीक। इस बात को समझने के लिए आगे के क्वेश्चन मैंने अटैच किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर अटैच्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर अटैच्ड। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप खुद से कीजिए, ठीक, खुद से कीजिए, बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल एक्सरसाइज देखिए, दिमाग चलाएंगे, मजा आएगा, समझ में आएगा। एंड हेंस द टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या एरिया अंडर द कर्व्स जो है वो खत्म हो चुका है। कौन कौन से सवाल हैं एक बार मैं फिर से दिखा भी देता हूं यार। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एक क्विक ऑन द गो पे आप उसको रिव्यू भी कर पाए, लंच करते टाइम, ब्रेकफास्ट करते टाइम। सही है? बढ़ा रहे हैं डिस्कशन को आगे, देखिए। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने अटैच किए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्टेप का यूज कैसे करना है। 4-5 क्वेश्चन मैंने और दिए, मैं एक बार दिखा ही देता हूं सारे। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं यार। इसके अलावा मैंने एग्जाम्पल 9 का यूज किया है, ये ट्राइंगल वाला है, ये भी डिफरेंट है एंड इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इसको भी देखना है यार आपको, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे तो आप देख चुके हैं। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड सर्कल काफी देख चुके हैं। ये भी यार इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल 9, लाइक एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है भाई। तो इसे उसी इंटेंशन से करने की कोशिश करना और बढ़िया हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, बढ़िया ही होगा, ठीक। फिर एग्जाम्पल 10 है, सर्कल्स वाला है यार, सर्कल कई बार कर चुके हैं, ठीक। इसको भी देख लेना आप एक बार, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला है ना, तो समझ में आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने, लिमिट लगाने, आंसर निकालने, देखना है कौन सा सर्कल बड़ा होगा, ऊपर होगा तो ऊपर, वैसे नीचे वाले को माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद एक 11th एग्जाम्पल है, दैट्स इट यार, इससे ज्यादा मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी रीजन बेस्ड, ठीक है ना। तो इसको भी कर लेना, मतलब जिसमें मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूं उनको तो कर ही लेना, डिपेंडिंग अपॉन टाइम। वैसे भी एग्जाम कल थोड़ी है, परसों है, आराम से करना यार, ठीक। दैट्स ऑल यार। इसी के साथ आपका पूरा इंटीग्रल कैलकुलस होता है खत्म इस चैप्टर के साथ। अब की बार इसके बाद जो हमारी मुलाकात होगी वो होगी यार आज ही के दिन में प्रोबेबिलिटी को लेकर। तो प्रोबेबिलिटी में हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करनी है, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बारे में बात करनी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स को देखना है और बेस थ्योरम। ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में मैं आपको वीडियो सीक्वेंस दूंगा, ताकि एक साथ दूंगा ना तो परेशान हो जाओगे, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, एक ही दिन में पढ़ने वाली चीज नहीं है। तो हम किस्तों में अलग अलग उसको पढ़ेंगे, सो दैट आप फिर से जब आप ब्रेक लें, फिर से आप फ्रेश हो, कभी भी आपको टाइम स्लॉट मिले तो आप 15-15 मिनट की जो वीडियो है, 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, उसको एक क्विक स्पीड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके डेफिनेटली देख पाए, ठीक है। इसके अलावा भी कोई टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो मेरा नाम लिख के और उस टॉपिक का नाम लिख के आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, डेफिनेटली आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। ऑलराइट, दैट्स ऑल यार, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी प्रोबेबिलिटी के साथ।